Hello students, in this lecture we will discuss the topic angle between two lines in which a plane through the vertex of a cone cuts a cone. यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे दो लाइंस के बीच में एंगल, और वो लाइन हमारी फॉर्म होगी अगर हम कोन को कट करवाएंगे किसी प्लेन से। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम किसी कोन को किसी प्लेन से कट करवाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है। सपोज़ हमने ये कोन ले लिया, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। हमने सपोज़ जस्ट कोन लेना है तो हमने ये अपवर्ड कोन ले लिया। इस कोन को हमने किसी प्लेन से कट करवाया। आपने इस प्लेन से कट करवाया, आप देख रहे हो यहाँ पर आपने कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन लिया। जब इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज़ दिस। नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पर इस कोन को इंटरसेक्ट करवाया, वर्टेक्स पे कट करवाया है। यहाँ पर जस्ट आपने अपवर्ड कोन ही कंसीडर करना है, इसको इस वर्टेक्स पे कट करवाया इस प्लेन से। डाउनवर्ड कोन नहीं है, वो आप नहीं कंसीडर करेंगे, दिस इज़ नॉट ए कोन। आपने इस कोन को जब इस प्लेन से कट करवाया तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आया दोनों में वो एक आया पॉइंट आया जस्ट। नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पर किसी थीटा एंगल पे हमने प्लेन को कट करवाया था। ये हमारी लाइन है, इस लाइन के साथ जो एंगल लिया था ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। हमने जो प्लेन का एंगल रखा था वो भी यहाँ पर सेम ही रखा था। प्लेन का एंगल आप इस एक्सिस से मेज़र कर रहे हो, एक्सिस से जो ये प्लेन का एंगल लिया था वो हमने ले लिया फाई हमने थीटा के ही इक्वल लिया। मीन्स जब सेमी वर्टिकल एंगल आपने वही लिया जिस एंगल पे आपने प्लेन को कट करवाया। आपने प्लेन किसी एंगल पे रखा है, प्लेन आपने यहाँ पर जो एंगल प्लेन का लिया है दैट इज़ फाई, वो थीटा के ही इक्वल है। उस केस में जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा एक सिंगल लाइन। जब आपने इस कोन को इस प्लेन से कट करवाया और यहाँ पर आपने वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करवाया तो जो आपका कॉमन रीजन आएगा वो एक सिंगल पॉइंट आएगा। अब हमने जो ये एंगल लिया, ये तो एंगल हमारा 90 डिग्री है। आप यहाँ से एंगल देखोगे ये एंगल 90 डिग्री है प्लेन का। यहाँ प्लेन का एंगल थीटा के इक्वल ही है। यहाँ जो एंगल है हमने ये एंगल हमने थीटा और 90 के बीच में लिया। मीन्स थीटा और 90 इसके बीच में अगर हमारा प्लेन है, ये थीटा वाली लाइन है, ये 90 वाली लाइन, उस केस में भी हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा सिंगल पॉइंट आएगा। जो लास्ट केस है जो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, अगर हमने 0 डिग्री पे इंटरसेक्ट करवाया, हमारे पास ये कोन है, दिस इज़ कोन, अपवर्ड कोन हमने कंसीडर किया, इसको इस प्लेन से कट करवाया। जो हमारे पास रीजन आएगा, आपने सिर्फ ये रीजन देखना है, दैट इज़ कोन को आपने प्लेन से कट करवाया। जो हमारे पास रीजन आएगा इंटरसेक्टिंग वो आएगा लाइंस, और वो लाइंस हमारी ये एक जो सॉलिड लाइन है और एक ये डॉटेड लाइन है। मींस इस केस में जो हमारा कॉमन आएगा सेक्शन आएगा वो दो स्ट्रेट लाइंस आएगी। जब हमने एंगल लिया 0 डिग्री, मींस इस लाइन के साथ प्लेन का एंगल 0 डिग्री ही है। अगर वर्टिकली आपने इंटरसेक्ट करवाया तो हमारा जो कॉमन रीजन आया वो एक दो स्ट्रेट लाइंस आई। अब जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, ये तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि हम प्लेन को किस एंगल से कट करवा रहे हैं कोन पे, तो हमारे को या तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है या पॉइंट मिल रहा है या दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है, जैसे इस केस में दो लाइंस मिल रही है। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एंगल बिटवीन टू लाइंस इन विच ए प्लेन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए कोन कट्स ए कोन। किसी कोन को हम कट करवा रहे हैं किसी प्लेन से, और प्लेन भी हमारा कहाँ से पास हो रहा है, वर्टेक्स से पास हो रहा है। प्लेन को आप कट करवा रहे हो कोन से, जो हमारे को इंटरसेक्शन मिल रहा है, इंटरसेक्शन कह दे या सेक्शन कह दे, मीन्स जो कॉमन है। आप किसी सरफेस को, किसी कोन को किसी प्लेन से कट करवा रहे हैं, यहाँ पर जो आपको रीजन मिल रहा है वो रीजन हमारा लाइंस आ रही है, हम उन लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे। जैसे लास्ट केस में हमने डिस्कस किया, हमारा जो सेक्शन आ रहा था वो दो लाइंस आ रही थी, उस तरह का ही कुछ केस है कि आपने, अब यहाँ पर हमें ये नहीं गिवन कि प्लेन हमारा कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोन को, जस्ट ये गिवन है कोन को एक प्लेन कट कर रहा है तो लाइंस बन रही है, हमें उन लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। एग्जाम्पल करेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ सेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द कोन दिस।
हमें एंगल फाइंड आउट करना है लाइंस ऑफ सेक्शन। लाइंस ऑफ सेक्शन मीन्स जो हमारी कॉमन लाइन है, इंटरसेक्शन पे है, मीन्स जो प्लेन पे भी है और जो कोन पे भी है। आपने प्लेन को कोन से कट करवाया, हमारे पास लाइंस आई, उन लाइंस के बीच का हमें एंगल निकालना है। प्लेन हमारा ये गिवन है, कोन हमारा ये गिवन है। हमने सपोज कर लिया जो एक लाइन है वो ये ले ली, जस्ट अभी हमने एक लाइन कंसीडर की है, LMN वेरी कर जाएगी, दूसरी लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन हमने ओरिजिन से पास करती हुई ली है। किसी लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो इस तरह से लिखते हो, x माइनस लाइन पे पॉइंट ओवर डायरेक्शन रेशोज, या हमने पॉइंट लिया है 0। सिमिलरली y माइनस 0 ओवर m, z माइनस 0 ओवर n। क्योंकि ये यहाँ पर आप देखोगे ये प्लेन आपका ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 0 से। आपका ये कोन है, इस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन कोन की अगर है, इट मीन्स उस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है। इट मीन्स ये कोन आपका इस तरह का है, तो यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स 0 0 0 है। अब ये प्लेन है, ये प्लेन भी आपका 0 0 0 से पास हो रहा है। आप इस प्लेन में एक्स वाई जेड को 0 पुट कर दो, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स लेफ्ट साइड भी 0 आ रही है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट साइड। इट मीन्स ये जो आपका प्लेन है ये आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमने एक लाइन ले ली जो कॉमन है, मीन्स कॉन पे भी लाई कर रही है, प्लेन पे भी लाई कर रही है। जो इंटरसेक्शन आया उनका वो हमने ले ली ओरिजिन से, क्योंकि वो लाइन भी आपकी ओरिजिन से पास करेगी। उस लाइन पे एक पॉइंट, क्योंकि 0 0 0 इस पे भी लाई कर रहा है, पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पे भी लाई करेगा, और वो हमने इंटरसेक्शन से पास करती हुई एक लाइन ले ली। अब ये लाइन हमारी प्लेन में भी लाई कर रही है। ये सपोज़ ये हमारा प्लेन है, ये हमने प्लेन ले लिया, ये लाइन हमारी प्लेन में लाई कर रही है, ये लाइन ले ली। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये है, और लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हमारे LMN है। हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर LMN की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू मीन्स प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ आपके क्या आएंगे, 1 3 -2, मीन्स XYZ के कोफिशिएंट। ये आपके प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ आ गए। और हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं, मीन्स ये जो प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशोज़ इसके नॉर्मल के अलोंग हो गए, मीन्स ये इसकी नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ है जो ये है। अब ये लाइन तो प्लेन में लाई कर रही है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ LMN है। इट मीन्स जो हमारे ये डायरेक्शन रेशोज़ प्लेन के है 1 3 -2, और जो इस लाइन के है जो प्लेन में लाई कर रही है LMN, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0। मीन्स इसके जो हमारे प्लेन के थे 1 3 -2 1 3 -2, और ये जो हमारे लाइन के है LMN, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 1 × L प्लस 3 × M माइनस 2 × N इक्वल्स टू 0। ये हमने कंडीशन इस तरह से लिखी क्योंकि ये लाइन हमारी कोन पे भी लाई कर रही है, प्लेन पे भी लाई कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है, और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ हमें पता है उसके नॉर्मल के लोग होते हैं। मीन्स ये जो 1 3 -2 प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ है वो उसकी नॉर्मल लाइन के है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ LMN है। मीन्स ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हो गई। अब लाइन्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा, दैट इज़ दिस। नेक्स्ट, अब ये लाइन हमारी कौन पे भी लाई कर रही है, बिकॉज ये लाइन इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन कौन पे भी लाई करेगी, तो कौन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। और कौन की इक्वेशन हमारी ये है, मीन्स XYZ को हम LMN पुट कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको हमने सपोज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज गिवन बाय इक्वेटिंग इट इक्वल टू सम के से इक्वेट कर दिया, XYZ निकल गए, XYZ को आप इसमें पुट कर देंगे। या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब ये लाइन हमारी कौन पे लाई कर रही है, तो यहाँ से LMN वहाँ पुट कर देंगे। जस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमने XYZ की वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन से हम LMN की दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे और वो दो हमारी लाइंस हो जाएगी। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर LM एंड N। यहाँ से हम 2n की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। 2n इज़ इक्वल टू L प्लस 3m, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। दिस इज़ L² प्लस 9m² माइनस 2n होल स्क्वायर, 2n होल स्क्वायर इज़ L प्लस m होल स्क्वायर।
इसको ओपन कर लिया होल स्क्वायर को, यहाँ पर हमारा 9m² से 9m² कैंसिल हो गया, l² से l² कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा रह गया 6 lm=0, दैट इज़ lm=0, दिस मीन्स इधर l इज़ 0 और m इज़ 0। एक बार हम l को 0 ले लेंगे, l को 0 लोगे यहाँ पर, दैट इज़ l=0। एक ये लाइन है हमारे पास। l=0 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, l + 0m + 0n=0, इसका मीनिंग सेम ही है, ये यही लाइन ही है। इसमें हम 0m 0n ऐड कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक लाइन हमें ये गिवन है, l + 3m - 2n=0, दैट इज़ दिस, ये था हमारा जो l + 3m - 2n=0। हम इन दो इक्वेशन को 3 और 4 को सोल्व कर रहे हैं lmn के लिए। पहले हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, वहाँ से हमारा l=0 आ गया, दैट इज़ दिस। इसको हमने इस तरह लिख लिया, ये हमारी सेकंड लाइन है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। l दिस इज़ 0, यहाँ से भी 0 आ गया, m दिस इज़ 0 + 2, n दिस इज़ 3 × 1 - 0, 3 आ गया। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस प्रोपोर्शनल हो गए 0 2 3 के, और वी कैन से डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हम m को 0 लेंगे, m को 0 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0l + 1m + 0n=0। यहाँ पर हम एक इक्वेशन हमारी ये है, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। l दिस इज़ -2, यहाँ से -2 आ जाएगा, m यहाँ से ये 0, दिस इज़ ऑल्सो 0 0, n यहाँ से ये 0, दिस इज़ -1। तो ये हमारे आगे डायरेक्शन रेशियोज, l/2 = m/0 = n/1। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, हमारा m = 0 है, हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है जस्ट। तो यहाँ पर आप m को 0 पुट करो, अगर ये l - 2n = 0, तो यहाँ से हमारा हो जाता l/2, या फिर एक स्टेप और लिख लो, l = 2n, और यहाँ से l/2 = n/1, ये आ जाता। यहाँ पर हमने m को 0 पुट कर दिया, l = 2n आ गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं l/2 = n/1, और इस ये आ गई l/2 = n/1, और दिस इज इक्वल्स टू m/0, क्योंकि आप इसको किसी से भी इक्वेट कर दो कि m = 0 आ जाएगा। दैट इज़ दिस, मतलब मीन्स आप किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्टली बाय पुटिंग द वैल्यू। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए दूसरी लाइन के। lmn की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है एंगल बिटवीन द लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। हमने सपोज कर लिया थीटा है एंगल उनके बीच में, कोस थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, a.b/, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b। a.b मीन्स a1 a2 b1 b2 c1 c2। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे ये आ रहे हैं 2 0 1, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे आ रहे हैं 0 2 3। तो हम a1 a2 दैट इज़ 0 × 2, 2 × 0 + 3 × 1 ओवर ये 2 0 + 4 + 9 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हमारा 4 + 0 + 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो अगर पॉसिबल है तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज के बाद हम एंगल निकाल सकते हैं। या हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए एंगल के, फिर हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। सो थीटा इज़ cos इनवर्स 3/√65, cos थीटा इज़ दिस, तो यहाँ से थीटा निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, prove that the angle between the lines given by x + y + z = 0 and ayz + bzx + cxy = 0 is this। हमें प्रूव करना है दो लाइंस के बीच में एंगल π/2 होगा। लाइंस कहाँ से फॉर्म हो रही है, ये हमारा प्लेन है और ये हमारा कोन है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये एक कोन की इक्वेशन है। प्लेन और कोन इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइंस बनेगी। हमें उन लाइंस के बीच में एंगल दिखाना है कि या तो π/2 होगा अगर a + b + c 0 है, और अगर 1/a + 1/b + 1/c 0 है तो एंगल हमारा π/3 होगा। ये हमें प्रूव करना है। जस्ट उसी तरह से करेंगे जैसे हमने लास्ट में किया, लास्ट क्वेश्चन में। ये प्लेन हमें गिवन है, दिस इज़ द कोन। अब इस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है और ये प्लेन भी हमारा 0 0 0 से पास कर रहा है। आप यहाँ पर x y z को 0 पुट करो तो लेफ्ट साइड 0 आ रही है, 0 = 0 विच इज़ ट्रू। सो दिस प्लेन पासिस थ्रू और 0 0 0 ओरिजिन। अब प्लेन हमारा कट कर रहा है लाइन को, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइंस आ रही है, हमें उन लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। हमने लाइन सपोज कर ली, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन। लाइन ऑफ सेक्शन मीन्स जो इंटरसेक्शन पे लाइन है, कॉमन रीजन पे।
अब ये लाइन हमने सपोज कर ली ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि 0 0 0 पॉइंट कौन पे भी लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो कॉमन रीजन पे भी लाई करेगा। तो हमारी जो ये लाइन है ये इंटरसेक्शन है, मींस कॉमन है, वो हमने लाइन की इक्वेशन ले ली पासिंग थ्रू 0 0 0। नेक्स्ट, अब ये लाइन हमारी प्लेन में भी लाई कर रही है और कोन पे भी लाई कर रही है, दोनों में लाई करेगी क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। जे हमारा हमने सपोज कर लिया दिस इज़ आवर प्लेन, प्लेन हमारा है x + y + z = 0 और ये लाइन हमारी ये है। हमें यहाँ से प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ क्या हो गए 1 1 1, और हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ उसके नॉर्मल के अनुरूप होते हैं, मीन्स जो ये 1 1 1 डायरेक्शन रेशोज़ है ये जो प्लेन के नॉर्मल लाइन है उसके है, और ये जो हमारी लाइन इस प्लेन में है उसके डायरेक्शन रेशोज़ हमारे क्या है L M N। तो हमारा ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशोज़ हो गए, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल इससे प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि हमारी जो लाइन है वो हमारी प्लेन में लाई कर रही है और कोन में भी लाई करेगी, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्शन पे ली है हमने। अब इस कोन इस प्लेन में लाई कर रही है, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं 1 1 1 जो इसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं, और ये जो लाइन है वो प्लेन में ही लाई कर रही है। इट मीन्स L M N और 1 1 1 दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशोज़ हो गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दैट इज़ 1 × L + 1 × M + 1 × N = 0। नेक्स्ट, अब हमारी जो ये लाइन है कौन पे भी लाई कर रही है, सो यहाँ से हम अगर आप वैल्यू निकालना चाहो वैल्यू निकाल के कर सकते हो। x = L के, y = M के, z = N के पुट कर दोगे यहाँ पर, k² आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, मीन्स हम जस्ट x y z को L M N से रिप्लेस कर दे, एक ही बात होगी। तो हमने यहाँ पर y z को M N से रिप्लेस कर दिया, z x को N L से, x y को L M से। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे L M N के लिए, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, n इज़ -L - M, यहाँ पुट कर देंगे इस फिफ्थ इक्वेशन में। दिस इज़ A M n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारी आ गई, और वी कैन राइट इट एज BL² + AM² + M कॉमन ले लिया, AL + BL - C, LM ही कॉमन आ रहा है, LM ही कॉमन ले लेंगे, LM कॉमन ले लेंगे। दिस इज़ A + B - C और दिस इज़ BL² + AM²। वी कैन राइट इट एज BL² / M² + A M² से डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ तो A रह गया, यहाँ L/M हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन L/M। दिस इज़ BL/M² + L/M दिस प्लस A, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है L/M में। जैसे AX² + BX + C = 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x में, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है L/M में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स हमने सपोज कर लिए L1/M1 एंड L2/M2, दो वैल्यूज़ आएगी L/M की, वो हमने सपोज कर ली। अब यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपकी क्या होगे L1/M1 × L2/M2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा किसके इक्वल होगा A/B के इक्वल। अगर आपकी इक्वेशन AX² + BX + C = 0 है तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखते हो C/A, सम ऑफ रूट क्या लिखते हो -B/A। -B मीन्स इसका कोफिशिएंट ओवर दिस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका C/A। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा कॉन्स्टेंट हम A/B, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं L1 L2/A = M1 M2/B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जस्ट। अब यहाँ से हमारा ये आया, आप ये देखोगे इक्वेशंस आपकी सिमेट्रिकल थी। जो दो इक्वेशन को आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, इन दो को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे थे हम LMN के लिए, ये सिमेट्रिकल है, मीन्स L + M + N = 0, A M N B N L C L M = 0, सिमेट्रिकल इक्वेशन है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली, अभी आपने यहाँ से n को एलिमिनेट किया था, n की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट की थी, तो आपके पास ये इक्वेशंस आ गई, मीन्स ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वी कैन से ये आ गया। इसी तरह से अगर हम m या l को एलिमिनेट करते तो हमारे पास एक टर्म और आ जाती, दैट इज़ N1 N2/C। बाय सिमिट्री हम लिख सकते हैं, या फिर हम जस्ट हमने यहाँ पर एक स्टेप किया है, अगर हम m को एलिमिनेट करें, m को एलिमिनेट करोगे इन दोनों से, अभी हमने n को किया था, अब m को एलिमिनेट करोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -L - N, यहाँ पुट करोगे
जैसे हमने यहाँ वर्किंग की थी n की वैल्यू फाइंड आउट करके देन पुट की थी, उसी तरह से हम यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करके सब्सटीट्यूट कर देंगे फिफ्थ में। सब्सटीट्यूट करोगे उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे n/l में क्वाड्रेटिक आ गई। इसके दो रूट्स आपने एज्यूम कर ली, n1/l1 n2/l2, दो रूट्स आएंगे वो हमने सपोज कर लिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/a, कॉन्स्टेंट टर्म ओवर a, और इसको आप क्या लिख सकते हो, L1 L2 ओवर a इक्वल्स टू N1 N2 ओवर c। और जो अभी हमने ऊपर किया था दैट इज़ L1 L2 ओवर a इक्वल्स टू M1 M2 ओवर b। आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू L1 L2 ओवर a, यहाँ पर भी L1 L2 ओवर है, ये आपका M1 M2 ओवर b के इक्वल है यहाँ पर, और यहाँ से आपका ये N1 N2 ओवर c। तो इट मीन्स तीनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ दिस L1 L2 ओवर a m इक्वल्स टू M1 M2 ओवर b इक्वल्स टू N1 M2 ओवर c। आपको ये करने की नीड नहीं थी जो हमने ये ब्रैकेट में किया है, जस्ट आप सिमिट्री से ही लिख सकते थे। बाय सिमिट्री वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू N1 N2 ओवर c, क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिकल है। अभी आपने एल एलिमिनेट किया तो एल एम में आ गई, अगर आप एल एम एलिमिनेट करोगे तो एल एन में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एल एलिमिनेट करते तो एम एन में आ जाता। तो बाय सिमेट्री भी आप लिख सकते थे। तो ये ब्रैकेट वाला आप जो पोर्शन है निगलेक्ट कर सकते थे, जस्ट आपको समझाने के लिए किया। अब अगर हमारी जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर होगी तो हमारा क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ज़ीरो हो जाएगा। L1 M1 N1 हमारे फर्स्ट लाइन के अगर डायरेक्शन रेशोज़ है, L2 M2 M2 हमारे सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ है, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। और यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करो, L1 L2 की वैल्यू क्या आएगी, A के, M1 M2 की वैल्यू B के, N1 N2 की वैल्यू C के। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू ए के प्लस बी के प्लस सी के इक्वल्स टू ज़ीरो। के कॉमन ले लोगे तो ये मीन्स ये आएगा ए के प्लस बी के प्लस सी के इक्वल्स टू ज़ीरो। के कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, मीन्स π/2 एंगल पे है, तो ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, दैट इज़ दिस, कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल π/2 है तो ये कंडीशन होगी, ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा। यहाँ पर हमने दो लाइंस के बीच में एंगल ले लिया, दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो ये वैल्यू पुट कर दी तो ये कंडीशन आ गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड पार्ट करेंगे हम। अब इसी इक्वेशन से जो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की, यहाँ से सम ऑफ रूट फाइंड आउट करें। सम ऑफ रूट हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी ओवर बी, ये आएगा। दैट इज सम ऑफ रूट इज दिस, L1 M1 प्लस L2 M2 इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए था हमारा सम ऑफ रूट, अगर इक्वेशन हमारी AX² प्लस BX प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो थी। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट आ गया माइनस ए प्लस बी माइनस सी ओवर बी। इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट बाय टेकिंग LCM, L1 M2 प्लस L2 M1 ओवर M1 M2 इक्वल्स टू C माइनस ए माइनस बी ओवर बी। दिस इज इक्वल टू L1 M2 प्लस L2 M1 ओवर, इसको लेफ्ट में ले आए, दैट इज़ दिस इक्वल टू M1 M2 ओवर बी। जस्ट आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है। अब ये तो हमारी टर्म किसके इक्वल है, N1 N2 ओवर सी, और फर्दर इक्वल टू L1 L2 ओवर है जो अभी हमने प्रूव किया है, दैट इज़ दिस। ये तीनों तो इक्वल है, तो यहाँ से ये टर्म हमारी इसके इक्वल हो गई। अब बाय सिमिट्री से हम ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ से सिमिट्री से ये लिखा हुआ है, यहाँ पर है L1 M2 L2 M1, L1 M इस तरह का है तो डिनोमिनेटर में है हमारा C माइनस ए माइनस बी, जो L और M के कॉरस्पॉन्डिंग है, मीन्स फर्स्ट टू एंट्रीज है। अब बाय सिमिट्री से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी L1 M2 है, तो अगर हम N1 कर दे इसको N1 तो इससे नेक्स्ट आ जाएगा, देखो इस तरह से थे L1 M1 N1 देन L2 M2 N2, ये हमारे दो लाइंस की है। आपका क्या आ रहा है, L1 M2 प्लस L2 M1, ये आ रहा है अभी। नेक्स्ट अगर हम ये लेंगे M1 N2 प्लस M2 N1, दैट इज़ दिस। नेक्स्ट अब ये दोनों ले लेंगे, ये और ये फर्स्ट और थर्ड, तो ये L1 N2 हो जाएगा एंड L2 N1 हो जाएगा, दैट इज़ दिस हो जाएगा।
हमारे पास जो दो लाइंस हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। बाय सिमिट्री से अभी तो आपका ये आ रहा था L1 L2 L1 M2 L2 M1 ये आ रहा था। देन इन दो का प्रोडक्ट्स मीन्स M1 N2 M2 N1 आ जाएगा, और फिर ये दोनों ले लोगे तो L1 N2 और N1 L2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस तरह का था तो C में से A B माइनस था, मीन्स जो थर्ड है N1 वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग C था। यहाँ पर L1 N1 है तो बीच वाला मीन्स B नहीं है, मिसिंग, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग B माइनस C माइनस है। जस्ट ये आप इस तरह से आप कर सकते हो अदरवाइज वर्किंग। अभी हमने तो यहाँ पर क्या किया, सम ऑफ रूट लिया इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट लिया। अगर आप इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट लेते, क्योंकि एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी, अगर आप यहाँ पर m को एलिमिनेट कर रहे हो, पहले हमने n को एलिमिनेट किया, तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालोगे, यहाँ से सम ऑफ रूट निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा, जो ये सेकंड को इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो हम जस्ट बाय सिमेट्री लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर M1 N2 और M2 N1 है तो हमने इसको लिख लिया A माइनस B माइनस C, मीन्स B C माइनस हो रहे हैं A में से, क्योंकि L1 नहीं है। यहाँ M1 नहीं है तो B में से माइनस हो रहा है, N1 नहीं है तो C में से माइनस हो रहा है। देन इस होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, M1 N2 होल स्क्वायर प्लस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 N1 N2 प्लस 2 आएगा, और यहाँ -4 है उसी के साथ, तो -2 बन जाएगा। मीन्स जब ये ओवरऑल सोल्व करोगे तो ये हमारा बन जाएगा M1 N2 होल स्क्वायर प्लस M2 N1 होल स्क्वायर -2 टाइम आ जाएगा M1 M2 N1 N2, और इसको ओपन करोगे तब भी वही आएगा। जस्ट आप इस होल स्क्वायर को ओपन करके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी यहाँ से दिस इज इक्वल टू के, ये आपका के इक्वल ऑलरेडी था। अब यहाँ से M1 M2 प्लस M2 N1 की वैल्यू हमारी K इंटू A माइनस B माइनस C आएगी, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। और ये वैल्यू M1 M2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जब इसको कंपेयर करोगे B के, N1 N2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी C इंटू के। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इक्वेट करोगे, N1 N2 की वैल्यू C की आ जाएगी, इन दोनों को करोगे तो M1 M2 की वैल्यू B की आ जाएगी, दैट इज़ दिस। तो इसको हमने लिख लिया के स्क्वायर इंटू ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया -4BC के स्क्वायर कॉमन ले लिया इस फर्स्ट और लास्ट टर्म में से। सो दिस इज, ये तो एज इट इज़ लिख दिया, -4BC आ गया। सो दिस इज़ के स्क्वायर इंटू दिस, ये हमारा -2AB, इन दोनों को सोल्व करेंगे -2BC -2AC। अभी तो ये आपने निकाली इसकी वैल्यू, सिमेट्री से आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, N1 L2 माइनस N2 L1, इसी तरह से वो भी आपकी सेम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप ये सिमेट्रिकल है ABC में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB 2BC 2CA। आप इसकी वैल्यू निकालोगे सेम इसी तरह से, आप इसको कंसीडर करोगे, ये लिख इसके टर्म्स में लिखोगे, यहाँ से ये हो जाएगा N1 L2 प्लस N2 L1 होल स्क्वायर -4 L1 L2 N1 N2, ये आ जाएंगे। और यहाँ से ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये वैल्यू आ जाएगी B माइनस C माइनस A इंटू के हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी N1 और L2 में है, तो यहाँ से C इंटू A आ जाएगी, AC आ जाएगा। फिर से ओपन कर लोगे इसको होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा। देन ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ये लिख दोगे, यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग ये चेंज हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को अब हम क्या लिख सकेंगे फिर, L1 M2 प्लस L2 M1 -4 L1 L2 M1 M2, ये लिखोगे, और ये वैल्यू फिर पुट करोगे यहाँ से, ये वैल्यू पुट करोगे के की टर्म्स में, C माइनस A माइनस B आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ चेंज हो जाएगा, तो आप ओपन करोगे तब ये भी इक्वली आ जाएगा। कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि सिमेट्री से ये आ जाएगा भाई। अब हमें फाइंड आउट करना था एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो यहाँ पर LMN डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमने यहाँ पर ये टर्म्स निकाल ली, और हमें पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक रिजल्ट tan थीटा की फॉर्म में भी होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने cos थीटा से निकाला था, क्योंकि हमारे पास L1 M1 N1 थे तो हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया था। ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला है, आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे हमने ये फाइंड आउट किया है। लास्ट इस टाइप का हमने एग्जाम्पल किया था एक,
तो यहाँ पर टेन थीटा को या तो आप ध्यान रख सकते हैं रिजल्ट, अदरवाइज टेन थीटा इज साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोस थीटा का आपका रिजल्ट है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन थीटा का रिजल्ट है ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डिनोमिनेटर में ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। डेरिवेशन ये आपको करवाई थी एक एग्जाम्पल में। या फिर जस्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, ये वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। दिस इज के स्क्वायर इंटू दिस, ये भी के स्क्वायर इंटू दिस, ये भी के स्क्वायर इंटू दिस, तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में L1 L2 इज़ के इंटू ए, M1 M2 इज़ के इंटू बी, N1 N2 इज़ के इंटू सी। यहाँ से निकाल लेंगे L1 L2 इज़ के इंटू ए, N1 N2 सी इंटू के, दिस इज़ बी इंटू के। जस्ट ये वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया है, जस्ट के से के कैंसिल हो जाएगा, इसको रूट से बाहर लोगे के आ जाएगा। दिस इज़ अगर थीटा π/3 हो जाए, हमें ये केस डिस्कस करना था। अगर थीटा π/3 हो गया तो टेन π/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू √3। तो यहाँ पर ये हमारा टेन थीटा था, ये √3 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ √3 इक्वल्स टू ये √3 ओवर दिस, के से के ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, दैट इज़ दिस। तो ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लेफ्ट साइड में ले गए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू दिस, स्क्वायरिंग कर लेंगे, ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है, ये हमारी 4 टाइम्स बन जाएगी। दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बिकॉज 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर देंगे ए बी सी से। तो ये हमारी कंडीशन आ गई जब एंगल हमारा π/3 है। हमें कंडीशन निकालनी थी व्हेन एंगल इज़ π/3, दैट इज़ दिस, ये कंडीशन दिखानी थी। तो हमने दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करवाई। थैंक यू।